सभी को गुड आफ्टरनून। नोट्स ले लिए? कितना याद करने दिए थे? लाइए, अभी याद कर रहे हैं। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। वाह, लगता तो है याद किए। भीमबेटका किस राज्य में है? हम पूछे हैं राज्य, तो क्या बताना है? राज्य ही बताना है। जिला पूछेंगे तो जैसे आप किस राज्य में रहते हैं? आप एशिया में रहते हैं कि नहीं? रहते तो हैं। एशिया में नहीं रहते हैं? कौन से महादेश में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? कौन से राज्य में रहते हैं? कौन से जिला में रहते हैं? कौन से गांव है यहाँ? मुसलमपुर। कौन सा कोचिंग में है? इसके जगह को सर के यहाँ यही ना है। तो सब ऑप्शन सही है गलत? लेकिन आपसे पूछेगा महादेश तो आंसर, पूछेगा देश तो, पूछेगा राज्य तो, पूछेगा जिला तो, पूछेगा गांव तो, गांव मोहल्ला है ना। आप पूछेगा कोचिंग तो। सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया? आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जला। मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया कौन सा धातु का? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख? बोगाज कोई अभिलेख? एशिया माइनर का ना। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल? जवार एवं कपास की खेती प्रारंभ की गई कौन? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के नदी पूछ रहे हैं। मांडा किस नदी के किनारे है? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण की नगरीय। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन? सब याद कर लिए। पहिया का खोज किस काल में? नौपाषाण। कृषि का खोज? नौपाषाण। नौपाषाण ना। अग्नि का खोज? ठीक है। अगला है आपका 1 से लेकर कितना? 50 तक। देख बंद कर देते हैं तब बोलते हैं। 21। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद लिख लीजिए, उसमें छूट गया। हम लोग कहां तक पढ़े थे? याद है कुछ? सिंधु स्टार्ट हुआ था कि नहीं? नहीं, ये हम लोग चर्चा किए थे। पाषाण काल पत्थरों का काल है। ये हम एक मैप बनाए थे जिसमें बताए थे क्या क्या। पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। तो पत्थर का युग इसको बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। जो मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे प्राचीन काल है, सबसे पुराना काल में देखने को मिलता है, जहां मानव जीवन किससे? पत्थरों से बने औजार और उपकरणों का पर निर्भर था। यानी ये लोग जो रहता था, तो जैसे मान लीजिए यहां शिकार करेगा तो किसी जानवर को मारेगा तो किससे? कहीं पर रखकर अगर खाना भी खाना है तो सब चीज जिसका भी प्रयोग करेगा वो प्रयोग किसका करेगा? पत्थर का करेगा, क्योंकि इस समय तक धातु का उपयोग नहीं हो रहा था। तो पाषाण काल वह काल है जब मानव सभ्यता पत्थरों से बने औजारों और उपकरणों का उपयोग करती थी। जैसे कि शिकार के लिए क्या? हथियार। तो हथियार किसका बना होता था? एक ऐसा ही मैप था, जैसे देखिए यहाँ पर ये हथियार रखा हुआ है, तो आग मिसाइल विसाइल ले लिया है, मसाल वगैरह जिसको बोलते हैं। तो इससे पहले वाला जो पिक्चर हम दिखाए थे, याद है? उसके हाथ में पत्थर था, उसके बाद भाला आ गया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि झूठे कहाँ? तो ये जो शिकार के लिए हथियार का प्रयोग करेगा, ये हथियार किसका बना होगा? भोजन के लिए उपकरण का प्रयोग करेगा तो किसका? पत्थर का। पत्थर का नहीं होता है। जो चीज आप अभी खा रहे हैं स्टील में, एल्युमिनियम में, कांसा में, तांबा में, चांदी, सोना, जो भी है, उस समय में सब किसका बन रहा था? सब चीज किसका? क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा चीज था ही नहीं। और गुफाओं में रहने के लिए आश्रय, आश्रय मतलब घर, ये भी किसका बना होता था? पत्थर का। अभी भी गांव में जाइएगा तो पत्थर का घर आपको मिलेगा। पुराना पुराना जमाना का मोटा मोटा मिट्टी का घर रहता है, उस मिट्टी के अंदर में पत्थर रहता है और ऊपर से मिट्टी रहता है। कुछ लोग तो बहुत चालाकी से भी टेक्नोलॉजी डेवलप यूज कर रहे हैं। मिट्टी का घर रहता है और उसको प्लास्टर कर देता है किससे? सीमेंट से। देखे हैं ऐसा कोई? कितने लोग देखे? हाथ उठाइए तो।
तो देखिए जहां पर क्या पूरा मिट्टी का घर बना दिया और उसमें प्लास्टर कर दिया, किससे? सीमेंट से। बाहर वाला देखेगा तो लगेगा कैसा है वो, पक्का का है, लेकिन वो एक्चुअल में किसका है? दोनों है, पक्का और मिट्टी दोनों। पाषाण काल कितने भाग में बटा हुआ है? पहला को क्या बोले, दूसरा क्या बोले, तीसरे को क्या बोले? क्लियर है? तो इस पाषाण काल में जो लोग थे ये खाद्य संग्राहक थे। कौन थे? खाद्य संग्राहक। कौन थे? मतलब यहां पर खाना को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, चुन चुन कर लाते थे, अगले दिन के लिए भी रखते थे। बीच में कोरोना आया था हम लोग का, उस कोरोना में देखिएगा मम्मी पापा लोग क्या करते थे, पूरा रूम में स्टॉक रख दिए थे खाना, कहीं खत्म ना हो जाए मार्केट में, ऐसे ही होता था ना। तो ये खाद्य संग्राहक समाज था। कौन? पूरा पाषाण काल। यहाँ का जो पत्थर यूज होता था वो पत्थर अपरिष्कृत होता था। अपरिष्कृत मतलब अनसेप, किसी भी प्रकार का सेप इसमें नहीं था। जैसे मान लीजिए जो लोहा बना हुआ है, देखिए इसमें सेप है, ये सेप नहीं है। ये सेप को बनाया होगा तब ना ऐसा बना। पहले का पत्थर जो हुआ जैसे उठाया देके मार दिया, उस टाइप का, उसको बोलते हैं बिना सेप का। फिर बाद में उस पत्थर को उठाया, उसको खरोच खरोच के डिजाइन बनाया, तब बोला हाँ अब ठीक है, अब इससे शिकार किया जा सकता है। जैसे अभी के समय में पत्थर का डिजाइन बनाता है वो लोहरी पार्टी, सुने हैं? जिसमें मसाला पीसती है महिलाएं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उसमें देखते हैं कैसे है, तो वो भी किस तरह का बना हुआ है? पत्थर का। ऊबर खबर नहीं रहता है, वो दूसरे तरह का ऊबर खबर रहता है, और उसमें वो लोग पीसती है, देखें? फिर वो जो गेहूं पीसती है और जाता, देखें? वो सब किसका बना होता है? पत्थर का नहीं रहता है। तो वो सारे उपकरण पत्थर के होते थे, लेकिन ये पहले के लोग जो थे, पत्थर जिसका प्रयोग करते थे वो कैसा होता था? अनसेप, किसी भी प्रकार का सेप। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हुआ? बदला। मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाने की प्रथा शुरू हो गई, और वो पहला पालतू पशु बनाया किसको? कुत्ता को। अब ये जो पत्थर था अनसेप, थोड़ा सा क्या हो गया? सेप, हल्का सा सेप ले लिया। यानी पहले जिस पत्थर से 20 पत्थर से मार के किसी का शिकार कर लेते थे, अब वो आसान हो गया। अब कितना पत्थर से मर जाता है? 10 पत्थर से मर जाता है। पहले कितना लगता था, अब कितना? टेक्नोलॉजी और ज्यादा आगे बढ़ा, और नवपाषाण काल में आते आते खोज हो गया किसका? कृषि का। कृषि का खोज हो गया, किसका? कृषि का। आग का खोज यहीं पर हो गया है, पहले ही अवस्था में। एक पत्थर से दूसरे को मारे, अरे क्या हुआ, तो पता चला अच्छा आग लगा। पूरे जंगल में इसी तरह कभी कभी किसी तरह घर्षण से क्या हो गया? आग लग गया। तब लोगों को पता चला आग लगने से फायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं, डेली क्लास आ रहे हैं, तो आपको रास्ता पता है, फोन पे बतियाते रहते हैं तब भी यहाँ पहुंच जाते हैं कि नहीं? किसी अपने दोस्त से बात करते करते सुर में आते जाते हैं, ऐसे यहीं आते हैं कि दूसरे कोचिंग में घुस जाते हैं। कितना भी कुछ हो जाए आपको पता है, अपने 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 आप चलने लगते हैं इसी कोचिंग में। यस और नो? तो यहाँ के लोग जो थे जस्ट लाइक एनिमल, पहले के लोग। और ये लोग जब खाना वगैरह खाते होंगे जहां पर, तो फिक्स होता होगा ना कि हम यहाँ खाना खाने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई पेड़ है, इस पेड़ पर पता है कि यहाँ पर आपको मिलेगा सेब, तो फिर वो जानवर जो है वो यहीं पर ना आएगा सेब खाने के लिए? बोलते ही नहीं है। तो अचानक से यहाँ पर क्या लग गया? आग। अब ये जो फल खाने आया वो देखा अरे फल तो जल गया है, फिर वो सोच रहा है यही फल है कि दूसरा फल है। जैसे आप लोग जहां पर आए, रूम को एकदम चकाचक कर दे, पूरा एसी रूम कर दे, एकदम जबरदस्त, एकदम सुंदर सुंदर, एकदम लाइट, पूरा एकदम चकाचौंध लग रहा है, शादी ब्याह बाराती टाइप वाला। तो आप लोग आइए तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा अरे यही वाला कोचिंग में आके बदल गया है, नहीं लगेगा? बोलते ही नहीं है। देखिए आपने बोल रहे हैं चश्मा, बोला कि हाँ या ना, एकदम तैयार रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए आग लग गया, तो सारे फल वगैरह फूल वाला क्या हो गया? जल गया। तब ये लोग खाने का तो आदत था कच्चा ना, क्यों? क्योंकि अग्नि की खोज नहीं हुई थी। अब जैसे ही ये जल गया, अब वो खाएगा पका हुआ कि कच्चा? और जिस जानवर का शिकार करता था बोलता था अरे ये तो पड़ल है अपने आप, पहले कैसे जलकर झुलसा हुआ है। तो जल से जलकर झुलसा हुआ है, लेकिन जानवर तो वही है, जान रहा है इसी का खाते थे हम, पहले खाता था कैसे? अच्छा, अब वो अपने आप क्या हो गया? तो एक दिन सोचा कि खा के देखते हैं कैसा लगता है। यही जानवर तो खाते थे कच्चा, लेकिन रंग रूप बदला हुआ है। फिर उसको टेस्ट किया, जैसे ही टेस्ट किया तो बोला वाह ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है यार। यानी जो पहले कच्चा खाता था, अब जो पकाकर खाने लगा, पका हुआ खाया, तो उसका टेस्ट क्या लगा? अच्छा। तब उन लोग को समझ में, अच्छा अगर पका के खाएंगे तो खाना क्या रहेगा? और अच्छा रहेगा। तब वो समझ में आ गया ये पक कैसे रहा है। अब इस बीच बहुत समय लगा, बहुत दिन बीता, तब जाके पता चला अच्छा दो पत्थर को लगाने से वो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, आग। ऐसे ही आग जलता है। पहले डर जाता था, आ गया भाग गया। जानवर लोग कैसे भागता है? जानवर के सामने आग लेके जाइए भागेगा। हम लोग भी जानवर ही ना थे, आग आता था भाग गए। पहले जैसे ही आग लगा भाग गए छोड़ छाड़ के, फिर पता चला अच्छा ऐसे ही हो रहा है, फिर सामने जाकर आज यही आग है। जैसे पटाखा आप लोग छोड़ते होंगे, तो पहली बार जाके कोई पटाखा बम थोड़ा देखते हैं ऐसे करके जाकर,
आग लगाने लगा पाले पर वो भागना शुरू कर देता है। क्या होता है कि नहीं? और जब पूरा अच्छा से आदत हो जाता है तो कभी कभी देखिएगा ऐसी करके लोग फोड़ता है, ले हाथे में रखा हुआ रहता है फोड़ देता है, बहुत लोग फोड़ता है कि नहीं, छुड़छुड़िया चलाता है ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको, फुलझड़ी। खूब डरता है सब, लगाए लगाए, लड़की लोग तो खूब डरते रहती है, नहीं डरते हैं ऐसी जगह। और कभी कभी अब क्या होता है, जब पूरा प्रैक्टिस हो गया तो हाथ पे रख के ले ऐसे करके कर देता है, होता है कि नहीं? फूटने वाला हुआ तब ना फूटेगा, बिना फूटने वाला हुआ तो सिर्फ निकलेगा ना। अब धोखा से बोल दिया बिना फूटने वाला, हाथ ले लिया, हाथ खत्म। तो देखिए यहां पर किसका खोज हो गया? आग का खोज। लेकिन आग का बड़े पैमाने पर प्रयोग कहां हुआ? यहां पर किसका खोज हो गया? अब आप खेती करना शुरू करेंगे तो यहां खेती करेंगे, कल भाग जाइएगा। यहाँ पर खेत है, यहाँ पर धान का खेती करिएगा तो यहाँ से भाग के अमेरिका चल जाइएगा, उस धान का खेती जो किए हैं उसको लेकर जाइएगा। तो यहाँ पर लोग रहना क्या कर देगा शुरू, और लोग रहेगा तो अस्थाई होगा कि अस्थाई? अस्थाई। और जब अस्थाई होगा तो लोग एक दूसरे से बात करेगा कि नहीं? आप देखिएगा पड़ोसी लोग आपस में एक दूसरे को जानता है, बोलता है वो कहाँ का है, बोलता वो तो हमारे पड़ोसी ना बगल में रहता है, नहीं बोलता है? जैसे आप लोग में भी होगा ना दोस्त कि हाँ ये मेरे लॉज में रहता है सर, ये मेरे लॉज के बगल वाला लॉज में रहता है सर। तो आसपास से लोग का संस्कृति क्या रहता है, मिल जाता है। तो अस्थायिकता का बोध आया किस काल में? नवपाषाण काल में। इसी काल में पहिए की खोज हो गई। किसकी? पहिए। संभवतः वो चाक का प्रयोग जो मिट्टी बनाने के लिए किया जाता था उसी रूप में प्रयोग किया जाएगा किसका? पहिए का। क्लियर है? तो अग्नि का खोज किस काल में? अग्नि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किस काल में? पालतू पशु बनाने की प्रथा किस काल में? पहला पालतू पशु किसको बनाया गया? कुत्ता। कृषि का खोज किस काल में? नवपाषाण। पहिए का खोज किस काल में? खाद्य संग्राहक समाज था कहां? पशुपालक समाज था कहां? खाद्य उत्पादक समाज बना कौन? क्लियर है? खाद्य उत्पादक कृषि होने लगा, कृषि होने लगा मतलब उत्पादन करने लगा, उत्पादन करने वाला मतलब खाद्य उत्पादक हो गया। अब उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब जब मन करेगा वो चीज क्या कर लेगा? उपजा लेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? हापी नहीं मारिए, आगे बढ़े। इसी चीज को यहां पर लिखा है किताबी भाषा में कि पाषाण काल को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और या पाषाण काल का सबसे पुराना चरण है कौन? पूरा पाषाण। इसमें मानव ने पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया, अग्नि की खोज भी हो गई थी इसी में। यह पूरा पाषाण काल और मानव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण कालीन चरण है, मतलब ये दोनों के बीच में है कौन? मध्य पाषाण काल। और जहां मानव ने छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया, पहले बड़ा पत्थर, उसको फिर सेप करके छोटा पत्थर ले आया, उसके बाद और सेप करके खतरनाक पत्थर लाया, उसके बाद और सेप करके आज देखिए एटम बम सीधा ले आया। सीधा मारेगा पूरा देश गायब हो जाएगा। नहीं, पहले मारेगा 1-2 लगता था, पिस्टल बंदूक से कै को मारेगा, एक बार निकलेगा 1 ठो मारेगा, ज्यादा 2 को मारेगा, 3 को मशीन गन छापेगा। लेकिन एटम बम गिरा तो पूरा देश क्या हो जाएगा? बर्बाद। एक देश नहीं, उसके आसपास चारों तरफ का देश भी क्या चल जाएगा? लेके चल जाएगा। नवपाषाण काल, इस चरण में मानव ने खेती और पशुपालन करना शुरू कर दिया, पशुपालन बड़े पैमाने पर, क्योंकि पशुपालन की प्रथा शुरू हो गई थी मध्य पाषाण काल में। और पत्थर के औजारों को और अधिक क्या कर दिया गया? विकसित कर दिया गया। देखिए ऐसे आग जलाता था लोग, देख रहे हैं? दिख रहा है सबको? ये देखिए कैसे शिकार करता था, मार आया हाथी मार, सब लोग एकदम ग्रुप में मिलकर, हाँ? सब लोग ग्रुप में मिलकर हुला लालू सकलालू, है ना? उसके बाद देखिए ये खेती कर रहा है सब लोग। ये खेती आज के डेट का है, लेकिन उस समय का खेती अलग होता था। अब हमको नहीं मिला फोटो तो उस दिन का कहाँ से लाएंगे हम, तो हम समझने के लिए लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ क्या कर रहा है, नहीं लग रहा खेती कर रहा है। चलिए आगे। ये देखिए पत्थर, पूर्व पाषाण काल का पत्थर देखिए, टेढ़ा मेढ़ा अनसेप होता था, दिख रहा है? हाँ, अब देखिए मध्य पाषाण काल में देखिए औजार थोड़ा तेज हो गया, धार वाला हो गया, नहीं हुआ? और देखिए नव पाषाण काल में और खतरनाक खतरनाक औजार आ गया, सब तरह का इसमें सेप देने लगा, दाएं बाएं चारों तरफ से पिजा पिजा कर एकदम बढ़िया से कर दिया है, नहीं लग रहा है? ठीक है सबको? आगे बढ़े। पाषाण काल की विशेषता, पहला किसका औजार का प्रयोग करते थे? पत्थरों का। शिकार होता था कि नहीं? शिकार के बाद साथ साथ संग्रहण होता था कि नहीं? मतलब जो भोजन संग्राम, पहले ही शब्द में लिखा था खाद्य संग्राहक, कौन समाज था? पूरा पाषाण। खाद्य उत्पादक नव पाषाण काल, और पशुपालक मध्य पाषाण काल। स्थिर जीवन शैली होगा कि नहीं? पशु पाल रहा है तो पशु पालेगा स्थिर करके, अस्थायी जीवन होगा क्योंकि कृषि का खोज हो चुका है। तो मानो पहला जो कृषि का साक्ष्य हम लोग को मिला था वो कहां पर? लाहौरा देव। कहां पर मिला?
लहुरादेव। पहले का जो क्वेश्चन आता था वो था आपका आंसर क्या, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। तो यहां से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ये कि कृषि का सबसे पहला साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, ये है पुराना क्वेश्चन। अपने आप को थोड़ा क्या करना है, अपडेट करना है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन नया आधुनिक अनुसंधान हुआ है, आधुनिक रिसर्च हुआ है, और उस रिसर्च में पाया गया है कि सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो लहुरादेव है। कौन है, कौन है, ये है संत कबीर जिला में। कौन कबीर, संत कबीर जिला में। और ये है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो बोलेगा कि सर एक बात बताइए, अभी तक तो हम लोग मेहरगढ़ पढ़ते आए हैं, एग्जाम में भी आते आ रहा है, अगर ये एग्जाम में ये और ये दोनों दे दिया तब किसको मारेंगे, तब आंसर किसको मारना है, लहुरादेव को। समझ में आ रहा है, ये दोनों में से अगर दे दिया तो आंसर तो किसको मारना है। ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में सेम क्वेश्चन। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपडेट नहीं किया अपने आप को गलत मार देगा। क्या मार देगा, मेहरगढ़। अब अगर लहुरादेव नहीं दिया तब किसको मारना है, समझिए वो क्वेश्चन बनाने वाला पुराना क्वेश्चन बना के लेकर आया है, मेहरगढ़। क्लियर है, नहीं समझे। इनमें से दोनों दे देगा तो लहुरादेव मारेंगे। सबसे पुराना साक्ष्य अगर पूछेगा तो लहुरादेव। लहुरादेव दिखेगा तो आंसर कौन होगा, अगर लहुरादेव ऑप्शन में ना रहे तब किसको मारेंगे, मेहरगढ़। बोले नए मामू से काना मामू, जो दिख रहा है वही आंसर है, लहुरादेव के अलावा कोई दूसरा आंसर होगा ही नहीं अगर वो दे दिया तो। अगर वो नहीं दिखा तब मना, उपरोक्त दोनों भी नहीं होगा। पहले ही बोला सबसे पुराना साक्ष्य, तो अगर ये मिला है, मान लीजिए अगर ये मिला है 2025 में, ठीक है, और या फिर ऐसा बोलिए कि पुराना बोल रहे हैं तो इसको ले लेते हैं मान लीजिए 1773 में, मान लीजिए, हालांकि ये नहीं तो मिलियन बिलियन वर्ष पूरे पुराना है, लेकिन मान लीजिए कि 1773 में मिला, ठीक, बोलिए। तो ये खोज जब हुआ इसे पता चला 1773 का ये है, लेकिन इसका जब खोज हुआ ना तो ये पता चला ये 1663 का। तो सबसे पुराना कौन, तो दोनों होगा आंसर भूल से भी। सबसे पुराना कौन, तो सबसे पुराना वाला में आंसर तो एक ही ना होगा, जिसका काल सबसे पुराना होगा। बोले सर पता कैसे चलता है, तो आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे C14 कार्बन 14 रेडियो डेटिंग पद्धति जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और उस फॉसिल्स के अध्ययन के द्वारा पता चलता है कि वो कितना साल पुराना है। जो बोन होता है ना, हड्डी, उसमें कार्बन की मात्रा को देखकर इससे पता चलता है। तो लिख लीजिएगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य, जल्दी सर नंबर दीजिए, हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर आपके जहां पर आप सर्च किए होंगे ना किसी भी जगह पर, तो वहां से आपको सारे हेल्पलाइन नंबर दिए होंगे। सुबह 7 बजे से एक टेस्ट शुरू हो रहा है, बताए थे आप लोग को, नहीं। 1 अप्रैल को मनाया जाता है मूर्ख दिवस। पहले सारे लोग सूचना सुन लीजिए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस, मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और उसी 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष भी होता है। हमारे भारत का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। उसी दिन हम क्लास शुरू कर रहे हैं सुबह 7 बजे से। कितने बजे, 7 बजे से, ठीक। 2 मिनट का समय लेंगे, सुन लीजिएगा। इसमें क्या क्या होगा, तो स्टार्टिंग में आते के साथ आप लोग को करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे, ठीक। 10 से 15 मिनट वो करंट अफेयर्स जो डेली चल रहा है, कल क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। वो कहां से पता चलेगा, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं पूरा उम्मीद है। न्यूज़पेपर पढ़ने का कहाँ समय है, इतना सारा पेपर ही है आपके पास कि न्यूज़पेपर पढ़ने का समय है। लेकिन आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा, हम पढ़ेगा न्यूज़पेपर, है ना। और हम पढ़ के आप लोग को पढ़ाएगा क्या, न्यूज़पेपर, ठीक। तो 15 मिनट का जो सेशन होगा, जो कल घटना क्या घटा है, परसों क्या घटना घटा है, जो एकदम लेटेस्ट मुद्दा कौन सा था वो आपको बता देंगे। तो आप अपडेट हो गए, बोलिए ना, अपडेट हो गए। इसके अलावे जो इंपोर्टेंट घटना घट चुका है, जैसे भारत रत्न 5 लोगों को मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का पुरस्कार मिला है, अलग अलग तरह का पुरस्कार मिला है। तो जितना भी करंट अफेयर्स मेन मुद्दा वाला है, वो सारे मुद्दा को हम धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज क्या करेंगे, पढ़ाते चल जाएंगे। तो हर दिन जब क्लास होगा तो हर दिन एक एक टॉपिक भी कम से कम क्लियर होगा, बोलते ही नहीं है, अरे थोड़ा थोड़ा ही होगा, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। तो 5 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे तो 15 दिन में 15 टॉपिक होगा कि नहीं, तो 2 महीना में 60 टॉपिक होगा कि नहीं। 60 टॉपिक कम है क्या, वो हुआ करंट का बात। लेकिन सिर्फ करंट नहीं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब एग्जाम का क्वेश्चन होगा। ठीक, 2 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, हम अपने अनुसार को क्वेश्चन को सेट कर देंगे। ठीक, बोलिए हाँ। अब वो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो वो क्वेश्चन में बीपीएससी वाले लोग भी बैठ सकते हैं अपने लेवल को चेक करने के लिए। हर तरह का क्वेश्चन होगा, ग्रुप डी का लेवल से लेकर बीपीएससी तक का। तो अब आप लोग के दिमाग में चलेगा सर हम लोग तो रेलवे वाले, बिहार पुलिस वाले हैं, तो बिहार पुलिस को यूपीएससी और बीपीएससी से क्या लेना देना। नहीं, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीएस। जीएस में कौन सा पेपर है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है, स्टोन एज। यूपीएससी वाला नहीं पढ़ता है, बीपीएससी वाला, दरोगा वाला, एसएससी वाला, एनटीपीसी वाला सब पढ़ता है। सिर्फ उसका स्तर क्या है अलग, और उसको सबको पढ़ाते हैं हम ही लोग। तो जाहिर सा बात, वो स्तर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप उच्च लेवल का स्तर बनाना सीख गए तो नीचे वाला हवा पानी होगा कि नहीं। अगर 10 मंजिला से ऊपर से गिरने का आदत है आपको, पैर हाथ कुछ नहीं होता, 10 मंजिला से खुशी खुशी हंसते हंसते गिरते हैं, तो 2 मंजिला से बोलेगा फानो, तो 2 मंजिला से आप क्या कीजिएगा, आंख बंद करके फानिएगा कि नहीं। लेकिन आदत रहेगा 2 मंजिला का, बोलेगा 10 मंजिला से फानो, तो गिरिएगा तो चोट लगेगा कि नहीं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन का लेवल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक उसमें मेंशन होगा। अगर वो करना शुरू कर दिए तो आपका झिंगा लाला, समझ रहे। अब सवाल उठता है कि सर पैसा भी लगेगा क्या, आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो पैसा का चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा एक पॉइंट पे आते हैं। यही क्लास यूट्यूब पे दिया जा रहा है आपको, यूट्यूब पे सुबह 7 बजे, कोई भी उसका चार्जेस नहीं है। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही हम यहाँ क्लास लेंगे, डिस्कशन लेंगे, यूट्यूब वाले आराम से आनंद लेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। यूट्यूब पे आप घर पे देखिए फ्री में, जब मन करे तब देखिए। ठीक, लेकिन अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ आने पर आपको पेपर दिया जाएगा, कुछ याद करने के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसके बदले आपको कुछ पेमेंट आपको नीचे मंथली उसको जमा करना होगा। वो पेमेंट एकदम इजी रखा गया है। कितना रखा गया है, नीचे जाके पूछेगा कि सर का एनसीईआरटी वाला जो बैच है उसका नाम एनसीईआरटी, क्योंकि वो किताब आधारित रहेगा किस पर, एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो वो कुछ आपको ऑफलाइन चार्जेस रखे गए हैं। 1 तारीख से शुरू होगा और लिमिटेड स्टूडेंट भी पहले रहेगा। उसका नाम है सुपर 50 क्लब प्लस करेंट, यही रखे हैं उसका नाम। सूचना स्पष्ट है, पक्का। सुबह 7 से 8, 1 घंटे का, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। और कोई डाउट। और नीचे जाके क्या कर लेना है, पेमेंट का पता कर लेना है। अब सूचना मेरा स्पष्ट लिखिए। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य, कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़, कृषि का सबसे पहला साक्ष्य या पुराना साक्ष्य कहां से, मेहरगढ़। लिख दिए हैं, साक्ष्य नहीं लिख पा रहे हैं, जब नहीं लिख पा रहे हैं पूछिएगा सर क्या कैसे होगा साक्ष्य, हम वही बताने के लिए तो हैं। साक्ष्य जहां दिक्कत हो पूछ लेना है, 1 बार जरूर बताएंगे, 2 बार जरूर बताएंगे, बार बार नहीं बता। अब साक्ष्य लिखा दिया, अब डेली पूछेगा सर साक्ष्य कैसे होगा, अच्छा लगेगा। तो सबसे पुराना साक्ष्य हो गया कौन, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान। लिख लिए। अब उसके बाद लिखिए, आधुनिक अनुसंधानों से, ऐसे लिखेंगे सर तो आधुनिक तो जाता ही होगा लिखने, आधुनिक रिसर्च अनुसंधान, आधुनिक अनुसंधानों से, मॉडर्न रिसर्च जिसको बोलते हैं, आधुनिक अनुसंधानों से पता चला है, आधुनिक अनुसंधानों से पता चला है कि कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य लहुरा देव, यहां लिखा हुआ है। यूपी वाले कोई हैं यहाँ, यूपी वाले कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले कोई कैंडिडेट हैं, नहीं। लहुरा देव, संत कबीर, लहुरा देव जो है, लहुरा देव जगह कहाँ है, संत कबीर, डैश देख लीजिएगा, संत कबीर जिला उत्तर प्रदेश, संत कबीर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। हो गया। तो कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य आज के डेट में किसको मारेंगे, लहुरा देव को। और लहुरा देव ऑप्शन में दिया तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ देगा तो समझिए पुराना क्वेश्चन है, लहुरा देव दिया मतलब नया क्वेश्चन। जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता था कि सबसे ऊंचा जलप्रपात गिरने के दृष्टिकोण से कौन है, तो बोलते थे जोग गरसोप्पा, उसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, शरावती नदी पर है ना, लेकिन कर्नाटक में। लेकिन आज के डेट में पूछता है कुचिकल,
कुचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर है, कर्नाटक जिला में, शिमोगा जिला में है, कर्नाटक राज्य में, है ना। चीजें थोड़ा थोड़ा क्या होती है, बदलती है, तो उसको बदलते समय के साथ आपको भी क्या करना होगा, बदलना होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलिए, आगे बढ़े। पाषाण काल का महत्व क्या था? पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने मानव के पत्थर के औजारों का उपयोग करना सिखाया, कि पत्थर से कैसे औजार बनाया जा सके हर तरह का। शिकार करना सिखाया, पत्थर से शिकार करना, संग्रहण करना सिखाया, मतलब कलेक्ट करना सिखाया, इसके माध्यम से भोजन प्राप्त करना सिखाया, कौन, पाषाण काल। और अंततः खेती और पशुपालन के माध्यम से स्थिर जीवन शैली विकसित करने में मदद की। वो सब जो हम लोग अभी पढ़े वो अपना भाषा था, समझ लिए अच्छे से। ये भाषा कैसा है, किताबी भाषा है, किताब में ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखा रहेगा, लेकिन जो समझाया वही चीज को लिख दिया है यहाँ पर। नहीं, हम लोग पढ़ते अस्थायी जीवन लिखा, हम लोग बोले जिसका यूज करते थे, खाना हो पीना हो जितना भी सारा चीज वो किसका बनता होता था, पत्थर का। ये भी वही लिखा है, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग किया है। ये समझ में आ गई है? आगे खत्म हो गया वो, चलिए कोई बात नहीं। अभी जो ये सब हम लोग पहले चर्चा किए थे कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, पुस्तक कौन सा लिखा है, इसमें किसका किसका संबंध है, फारस का है, वो फ्रेंच लिखा, वो गलत है। स्रोत में हम लोग देखे, वहां जो चर्चा किए थे उसमें पुरातात्विक स्रोत में अन्वेषण है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज। किसी चीज को खोजिएगा तब ना खुदाई कीजिएगा। जैसे हम बोले जमीन के अंदर खोदिए तो आपको पुरातात्विक स्रोत मिलेगा, सिक्का या मूर्ति। तो जमीन के अंदर खोदिएगा कहाँ, कहाँ, कौन सा जमीन में, कहीं भी यहाँ खोदना शुरू करिएगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ हमें साक्ष्य मिलने की संभावना है। वही ना कि जहां बनता बोलेगा पता कैसे चलेगा, तो सबका अपना अपना पढ़ाई होता है, नहीं पढ़ाई होता है। अब आप किसी के पास जाइए, कोई टीचर के पास जाइए जो बायोलॉजी पढ़ाता हो, ठीक। अब उसके पास सोचिएगा कि आप बायोलॉजी पढ़ाने वाले के पास गए तो मेरा तबीयत ठीक करा देगा, क्योंकि बायोलॉजी सब जानता है, वो ठीक हो जाएगा। जो किडनी फेल है और फेल करवा देगा दूसरा भी, उसको उसका जानकारी थोड़े स्पेशलिस्ट थोड़े है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना आपको। और उसमें भी डॉक्टर टाइप्स होता है, कान वाला डॉक्टर है, आपको आंख दिखाना है, पहुंच गया कान वाले डॉक्टर के साथ, कहानी खत्म है आपका। तो जो स्पेशलिस्ट है वही ना जाएगा, सर बोलते ही नहीं है। तो अन्वेषण हम लोग उस जगह पर करेंगे जहां हम लोगों को जानकारी मिले कि वो चीज वहां मिल सकता है, तब वहां खोदना शुरू कर देंगे। खोदने को ही क्या बोलते हैं, किताबी भाषा में बोलते हैं उत्खनन, ऐसे बोलते हैं खुदाई। क्या बोलते हैं, खुदाई। ये खुदाई दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर। मतलब एक मारे खंती से खोदे जा रहे हैं, किसी चीज को गाड़ना है हमको, झंडा गाड़ना है, तो क्या करते हैं, ऐसे लंबा खोदते हैं कि चौड़ा खोदते हैं। और तालाब बनाना हो तो दो तरह का खुदाई हो गया, एक लंबाई से और एक चौड़ाई से, उसी को बोलते हैं एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है ना, एक क्षैतिज होगा और एक ऊर्ध्वाधर होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टाइप का। तो जब हम लोग ऐसे खोदते हैं लंबवत में, तो जैसे मारे खंती से खोदे जा रहे हैं, खोदे, मान लीजिए हम है आदमी, मर गए, हड्डी है मेरा, जमीन के अंदर है। अब आप लोग खुदाई शुरू किए, मारे खंती से लंबाई में खोद रहे हैं, लंबाई समझ रहे हैं ना, चौड़ाई में नहीं, कैसे, लंबाई में। अब आज की आपका खंती से टका टन, मेरा लोहा टन किया, फिर मारे एक बार धड़ाम से, फिर एक बार मारे धड़ाम से, हाथ कट जाएगा कि नहीं, हड्डी कट जाएगा कि नहीं, कट गया, मारते हुए आप फिर निकाले हमको, तो पता चला मेरा एक हाथ क्या है ही नहीं। दो चार को और हड्डी निकाले, पता चला सबका हाथ नहीं है। तब इतिहासकार लिखेगा इस समय का जो आदमी होता था ना, उसका हाथ कितना होता था, एक एक हाथ नहीं होता था, नहीं निकलेगा। अब दूसरा खुदाई तालाब वाला, जैसे कि टन बोला रुक जाओ, इधर खोदना शुरू करो, खोदा, पॉलिश उलिश सबसे निकाला, पूरा हड्डी मेरा निकाल दिया, हा 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 करते हुए हड्डी निकल गया, कंकाल निकला, तो दोनों हाथ दिख रहा है कि नहीं, बोलते ही नहीं है, दोनों हाथ दिख रहा है। तब बोलेगा कि इस समय का जो मनुष्य होता था उसका कितना हाथ होता था। तो पहला वाला का सेंटेंस सही था कि दूसरा का, यानी जो ऐसे खोदा उसमें पूरा 100% प्रमाणिक नहीं होता है, लेकिन जो ऐसे खोदता है वो क्या होता है, प्रमाणिक होता है। समझ में आ रहा है? तो खुदाई कितना प्रकार का, दो। अभिलेख पढ़ लिया हम लोग, अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी, जो हार्ड चीजों पे लिखा गया है। सिक्का पढ़ लिया हम लोग, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। कला सामग्री का मतलब होता है जिसमें स्थापत्य कला हो, आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला मतलब भवन वगैरह का निर्माण जो किया हो, जैसे ताजमहल, ताजमहल बनाया है कौन, शाहजहां, बनवाया है कौन, शाहजहां, अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनाया क्या, ताजमहल। वहां दोनों का कब्र है, शाहजहां का भी और मुमताज महल का भी। उसी कब्र को लोग गिफ्ट देता है, नहीं देता है, अब बोलता है सिंबल ऑफ लव, प्रेम की निशानी। इसकी निशानी है, प्रेम की निशानी। एक्चुअल में वो मकबरा है, लेकिन उसको बोलते हैं प्रेम की निशानी। और वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। वो जब उस समय बनाया गया था, आप लोग थे,
हम थे, फिर भी कैसे बोल दे रहे हैं, यानी वो अभी भी दिख रहा है तब तो। गोलघर तो अंग्रेज बनवाया था, यहीं पर है पटना में गोलघर, बोलते ही नहीं है। देखे हैं गोलघर, कितने लोग देखे हैं? तो गोलघर जो पटना में है, जो अंग्रेज बनवाया था, उस समय में आप लोग थे, फिर भी कैसे बोलते कि अंग्रेज बनवाया था? अंग्रेज के समय में थे, क्योंकि वो दिख रहा है कि सर है, मतलब वो है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था गुलाम मोहम्मद का, थे आप लोग? हम थे, फिर कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि वो है। तो उसी तरह उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्थापत्य कला। जो भवन वगैरह बनाया हो उसको क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। दूसरा है क्या? चित्रकला। जैसे आजकल देखते हैं मधुबनी पेंटिंग चल रहा है, तो देख के बता रही तो मधुबनी पेंटिंग है, आर्ट है। तो चित्र के द्वारा इंडिकेट किया गया बहुत सारी चीजों को, जिससे हमें ऐतिहासिक चीजों के बारे में पता चलता है। एक है मूर्ति कला, बुद्ध का मूर्ति देखें, देखते ही साथ यहाँ पर आपको इस तरह करके दिखता होगा, वहां पर टोपी पहने हुए, ऐसे टोपी नहीं है, मतलब इस तरह से दिखता होगा, फेस पे रहता है कि नहीं? बोलते ही नहीं है। अच्छा मान लीजिए अभी हम ही हैं, ठीक, बड़ा सा नाग बाबा को यहाँ पर रख लिए, सांप ऐसे करके है, ठीक, यहाँ चंद्रमा है मेरा, यहाँ पगड़ी बंधा हुआ है, और यहाँ पूरा ऐसे रखा हुआ है, और डमरू लिए हुए हैं, और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैसा भगवान? कैसा भगवान? कभी शंकर भगवान को देखे आप? लेकिन आप हमको देखने लगे किस रूप में? शंकर भगवान को। बाबा भोलेनाथ की जय हो, नहीं बोलिए। तो ये है मूर्ति कला, जो जमीन के अंदर से खुदाई हुआ मूर्ति भगवान बुद्ध का, तो हम लोग बोला रहे ये तो मूर्ति कला है। तो मूर्ति कला से भी पता चलता है कि इतिहास कितना साल पुराना और किस टाइप का रहा होगा। नृत्य कला, देखिए बहुत सारे डांस से बहुत सारे चीजों के बारे में पता चलता है कि आप किस तरह का डांस करते हैं। जैसे नॉर्मल अगर बात करेंगे तो यक्षगान कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। कथक उत्तर भारत का है, खासकर उत्तर प्रदेश वगैरह में। कथकली केरल का है, केरल का है ना। सतरिया असम का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। तो उससे भी हमें ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार, और संगीत भी है। संगीत जैसे तानसेन के समय में संगीत बजता था अलग अलग। तो संगीत कला हो, नृत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्र कला हो, स्थापत्य कला हो, ये सब आता है किसके अंतर्गत? कला, कला सामग्री। और ये भी एक इतिहास का क्या है? स्रोत है, जिससे हमें पता चलता है कि इतिहास किस तरह का रहा होगा। क्लियर है? बोलते नहीं है। तो आज हम लोग पढ़े हैं 1 से 25 तक याद करने दिए थे। अब अगला है आपका 1 से 50 तक। आप जो पढ़ाए हैं उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा ना, वो सारा पीडीएफ आपके नोट्स में है, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, देखिएगा, चेक करिएगा। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होगा उसमें कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ के स्टूडेंट के अलावे बाहर के स्टूडेंट भी, ठीक, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। करने दें।